आज वंदना भक्ति का वीडियो बना रहे हैं। कृपया आप पूरा देखें और ध्यान से देखें। वंदना भक्ति परमात्मा को पाने के लिए सरल मार्ग है, लेकिन जिज्ञासु शास्त्रों के अनुकूल अधिष्ठान करने से इसकी प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। कई लोग कई धामों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और कई लंबे समय बिगाड़ के वो दर्शन करके आते हैं। लेकिन जब वो कुछ टाइम घर रहते हैं तो वो सब उनका मन से भाव निकल जाता है और पहले थे वैसे न वैसे हो जाते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जिस साधक का, जिस जिज्ञासु का पहले के पुण्य के बल जग गए हो, पुण्य उदय हो गया हो, उसका अनायास ही सत्य शास्त्रों को पढ़ने में, संतों का संग करने में, धार्मिक कार्यों में उसका मन लगता है। तो जब उसका मन लगता है तो उसकी श्रद्धा जग जाती है। श्रद्धा जगती है जब वो विश्व रचयिता परमात्मा की प्रार्थना के लिए वो उत्कर्ष हो जाता है और वो प्रार्थना करता है, सृष्टि को रचाने वाले हे परमात्मा, सर्वप्रथम तूने सभी भूतों की रचना की, रचना करके देखने का विषय बनाया और स्थिति काल में उनको स्थिर करके जगत का एक रूप बनाया और प्रलय काल में अपने आप में समा के उसको आपने शांति दी। हे ज्ञान के सागर, हे दया के सागर, न्याय के सागर परमात्मा, आपको मेरी वंदना हो, मेरी वंदना हो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन और दृश्य, कर्ता कर्म और क्रिया, इन सब ज्ञानों को देने वाले हे परमात्मा, देकर आपने मनुष्य को शांति से जीवन दिया। आपको हमारी वंदना है, वंदना है। सर्वे लोकों में, स्वर्गलोक, भूतल लोक आदि आदि लोकों में आपने जल के आनंद रूपी कण दे के उनको प्राप्त किया और उनके जीवन की रक्षा करके जीवन दान दिया। आप जिनमें सत्ता स्वरूप महासागर हो परमात्मा, आपको मेरा वंदन वंदन वंदन। इस प्रकार की रोज की निमित्ता से जो भगत अपने साधना करता है और निमित्ता से उसको बचता है तो कुछ ही काल में उस भगत के स्वरूप बदल जाता है और अपनी चेतन शक्ति से वो ओतप्रोत हो जाता है। वो घटघटवासी परमात्मा के साथ जुड़ने से उसका पूरा स्वभाव, रूप, गुण, जीवन बदल जाता है और ये वो संतों में प्रकट हो जाता है। जब उनकी भक्ति, जब उनका किया हुआ सत्संग या सत का साथ वो बाहर लोगों में प्रकट होता है तो सभी लोग उनका घर आते हैं, दर्शन करते हैं, वो भी उनको बुलाते हैं। ऐसा करके एक भाव बन जाता है। भक्ति मनुष्य कहीं भी करेगा लेकिन वो प्रकट हो जाएगी। कहते हैं कि भक्ति करे पाताल में, रंग आवे असमान, दाबी दुबी ना रे किस्तरी की वास। ऐसा तो भक्ति कभी किसी से दबती नहीं है, वो प्रकट हो ही जाती है। तो ऐसी भक्ति करने वाला जो महापुरुष बनता है वो निस्वार्थ लोगों की सेवा करता है और अपने सखियों को भी निस्वार्थ सेवा करने का वो आह्वान करता है और अपने जीवन की खुशियाँ मनाता है और सबको खुश रखता है। ऐसे भक्तों में हमारे देश में बहुत सारे संत हुए हैं जिनमें विवेकानंद का हम एक दृष्टांत दे रहे हैं। विवेकानंद जी का जन्म नाम था नरेंद्र दत्त, उनके पिता का नाम था विश्वनाथ, माता का नाम था बिरवा देवी। तो विवेकानंद जी पहले से ही बालकपन से ही बड़े होशियार, सुशील और कुशल काम करने वाले थे। घर की परिस्थितियाँ कुछ कमज़ोर होने से वो बीए तक की पढ़ाई किया था, लेकिन उसने कई हजारों संस्थानों में अपना भाग लिया हुआ था। सत्संग में उनको बड़ी रुचि थी, सत्संग की पार्टी में वो गाने जाते थे। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने
उन्हें बुलाया, न्योता दे के बुलाया कि भाई आपकी पार्टी को अपने यहाँ सत्संग करानी है, आप आओ। तो विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ सत्संग करने गए। तो विवेकानंद जी ने इस प्रकार के प्रस्तुति दी गानों की, तो रामकृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए और शाबाश शाबाश कह के उनको अपने बगल में ले लिया। लेकिन वो प्रभाव से विवेकानंद जी ने भी रामकृष्ण परमहंस जी को अपने गुरु बना लिया और आपस में गुरु और शिष्य का नाता जुड़ गया। उसी समय में अमेरिका में विश्व सम्मेलन के लिए शिकागो में एक मीटिंग रखा था, सम्मेलन रखा था। तो विवेकानंद जी और 4-5 संत और मैसूर के राजा ये सब मिल के वहाँ शिकागो गए और विवेकानंद जी ने उस सम्मेलन में भाग लिया। विवेकानंद जी ने उस सम्मेलन में ऐसे ओजस्वी भाषण दिए थे कि तालियों से पूरी सभा गड़गड़ाहट गई थी और उन्होंने कहा, हम एक ही ईश्वर की संतान है पूरा विश्व, इसलिए सब भाई बहन हैं। मानव मानव के अंदर दीवार देखकर आपने जहर बोलते हो ये बराबर नहीं है, अज्ञान है। और सबको भाईचारे से रहना चाहिए और अज्ञान की दीवार को निकालना चाहिए। मानव धर्म ही सबसे बड़ा है संसार में और मानव को शांति स्थापित करनी चाहिए। शांति के बिना मनुष्य का जीवन पशुओं के तुल्य होता है। ऐसा उन्होंने जोश सोच से इतना प्रखर प्रवचन किया कि लोगों ने उन्हें विवेकानंद का नाम दे दिया। उसी समय से विवेकानंद जी को विवेकानंद ही कहते हैं। सतगुरुदेव की जय।